जो बाबा के साथ सफ़र किया हज का, यकीन करें दिल से, वो वन ऑफ द बेस्ट आप समझे टाइम्स ज़िंदगी का था, क्योंकि एक ही दफ़ा हज किया है और आप समझे वो बाबा का आखिरी हज था। और वो बाबा के तो हमेशा ही हज के सफ़र हुआ करते थे, हर साल हज पे वो जाया करते थे, लोगों को लेके जाया करते थे हाजियों को अपने साथ। तो ये मैं आप लोग बता रहा हूँ 2016 की बात है। अब ये सफ़र आप समझे कि मेरा वन ऑफ आप समझे ज़िंदगी का बेस्ट सफ़र है लाइफ का, और बेस्ट मोमेंट्स है। वो नहीं कि एक होता है कहा वंस इन लाइफ टाइम वाली जर्नी, कि जब बाबा के साथ हज के लिए उन्होंने हमें आप समझे कि इन्फॉर्म किया कि बच्चों ये हज मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। अच्छा, वो आप समझे कि हज कभी किया नहीं था, हमेशा टीवी पे देखा था जैसे हम सब देखते हैं। तो मैं और आप समझे तैमूर भाई सैफ, हम एक अजीब कैफियत में आ गए, यार हज, बाबा के साथ हज पे जा रहे हैं। आप समझो कि यार वो जब हमने सुना उसके बाद रातों को नींद नहीं आती थी कि यार हम हज पे जा रहे हैं। क्योंकि आप समझो कि ये किसी के पास पैसे हो ना हो, जब तक उसका बुलावा नहीं आएगा अल्लाह की तरफ से, वो बंदा नहीं जा सकता। जब तक जिसका बुलावा नहीं होगा वो नहीं जा सकता हज पे। तो आप यकीन करो आज भी उसको सोच के रोना भी आता है कि यार बाबा का आखिरी हज और हमारा पहला हज एक साथ, उनका आखिरी हमारा पहला, सब ने एक साथ किया। मेरी फुफ्फो ने साथ किया, अम्मी ने किया, मेरी बहन ने किया, तैमूर भाई ने किया, सैफ भाई ने किया और बाबा ने किया, और हम सब ने हज एक साथ किया। और मैं अगर आप लोग को अब ले के चलूँ इस सफ़र में, तो अब आप लोग मेरे साथ साथ रहना कि यार वर्ड्स में बयान करना इतना मुश्किल होता है। जिन लोगों ने हज किया है, जो लोग जिनने उम्रा भी किया, जो सऊदी अरेबिया, जो मक्का मदीना गए हैं, वो खुद आकर वापस बताते हैं कि यार वर्ड्स में हम बात ही नहीं कर सकते उसकी। जब यहाँ से एहराम पहना, ना एहराम पहनना आता था, बाबा ने सिखाया बेटा एहराम हमने अब यहाँ से बांध के जाना है। फिर प्लेन में उन्हें अनाउंस किया कि अब हम मीकात आ गए हैं। बाबा समझाते रहे, अच्छा बेटा अब हम एहराम उतार ही नहीं सकते। मैंने कहा ये क्या मतलब? अब बोला अब तुम लोग हज की उसमें आ चुके हो, हज की कैफियत में आ गए, अब तुम लोग जब तक हज मुकम्मल नहीं हो जाएगा तुम लोग एहराम नहीं उतार सकते। अब ये एक नई चीज़ हुई। फिर आप समझो जब वहाँ गए अजीज़िया में हम वहाँ ठहरे, तो फिर आप समझे कि मौलाना तारिक साहब से मुलाकात हुई। वो हमारे साथ ही उस साल हज कर रहे थे, उनके बयानात सुने। तो और आप समझे कि यार पहली बार जब मिना से पहले जब हम उम्रा कर रहे थे, सॉरी मैं आप लोग बताना भूल गया, तो जब हम एंटर हुए ना हरम शरीफ में, तो जो हमारे साथ जे डॉट के जो गाइड थे जो हमें लेके जा रहे थे, उस वक्त बाबा उस वक्त बिजी थे तो हमारे साथ नहीं थे। तो उन्होंने बोला अब आपने काबे को देख के जब पहली नज़र जो पड़ेगी, अब बस आपने दुआएं मांगनी है अल्लाह से, और आप समझो कि वो डायरेक्ट कबूल होती हैं। यार काबे को जब देखा तो समझ में ही नहीं आया यार, वो रोना शुरू हो गया। मैं तो इस तरह रोना आता नहीं है, पर रोने लग गए, और बस रोते गए और वो जाके सारे हाजियों के बीच में तवाफ शुरू कर दिया। उस वक्त अच्छा हमने उम्रा किया गर्मी के टाइम में, ना गर्मी का महसूस हुआ, धूप शदीद जोहर का टाइम था, जोहर असर के बीच में, ना गर्मी पता चल रही है, बस लोगों की भीड़ में लगे हुए हैं और बस कोशिश कर रहे हैं कि धक्के मार के काबे की तरफ जाएं, जाके लिपट जाएं। वो हमें साथ साथ समझा भी रहे हैं कि आपने किस तरह हाथ उठाना है, किस तरह सलाम करना है। तो ये बाबा ने यार खुद तो वो तो नहीं लेके गए हमें, ये तो अल्लाह का बुलावा था। और मैं कहता हूँ यार फिर उसके बाद मिना जाने के बाद टेंट में रहे जब, तो मौलाना का फिर बयान हुआ, बाबा ने वहाँ अजान दी अपनी। अच्छा जब बाबा अजान दे रहे थे तब वो रोंगटे खड़े हो रहे थे कि यार अजान तो अजान होती है, लेकिन वहाँ सऊदी अरेबिया में हज के मौके पे अजान देना। और बस यार उसके बाद अरफात का जो दिन हुआ, जब हज का जो दिन होता है, और जो मौलाना ने धाड़े मार के वो रोए हैं, उनके साथ साथ हम भी रो रहे हैं। अच्छा मज़े की बात कि बाबा के इतने हज के सफ़र हो गए थे, तो मैं बाबा को देख रहा हूँ वो नहीं रो रहे, तो
मैं सोच रहा हूँ यार सारे हाजी रो रहे हैं, मैं रो रहा हूँ, बाबा बैठे हुए साथ में। वो मैं क्योंकि उनके सफ़र इतने हो गए थे कि आप समझो, वो तो हर दफ़ा नए नए हज पे जाना तो हर दफ़ा नया होता है, लेकिन उनको वो इतनी आदत हो चुकी थी। और मैं कहता हूँ आज भी 4 साल हो गए बाबा को, वो टाइम उनके साथ जो गुजारा, और उसके बाद मुज़दलिफ़ा की रात जब ज़मीन पे सारे हाजी सोए तो मैं बाबा को कहा था यार, मैं बाबा के पास आया तो मैंने बोला बाबा मुझे तो नींद ही नहीं आ रही यार, इतनी इतनी गर्म ज़मीन, मैं सड़क पे लेट रहा हूँ। अच्छा, बाबा ने हमें फुल हार्डकोर वाला हज के लिए प्रिपेयर कर दिया, उन्होंने हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जान के, उन्होंने बोला नहीं जाओ ज़मीन पे लेट जाओ, बस कहीं भी जगह मिले सो जाओ। तो वो तो आप समझो आदत नहीं थी कभी भी ज़मीन पे इतनी गर्मियों वो टाइम में। अच्छा, हमें हज जो मिला था वो गर्मियों के टाइम पे ही मिला था, तो मैं वहाँ लेटा हूँ पूरी रात, मेरे साथ में हाजी वो भी लेटे हैं, कह रहे बाबा भाई आराम करें, लेटे लेटे सो जाएंगे। मैं बाबा के पास जाऊँ, बाबा गाड़ी ऑन कर दें, एसी में लेट जाऊँ, और नहीं बेटा जाओ जाके उधर नीचे लेटो उधर। तो मैं बार बार लेटूँ, पूरी रात नींद ना आए। लेकिन बस यार उसके बाद वहाँ पे जब अजीज़ा की तरफ आ रहे थे तो गंज कराई, अपना एहराम खोला, और फिर बाबा ने बताया कि भाई तुम लोग का हज मुकम्मल हो गया है। तो आप लोग सोचो कि ये सफ़र, उसके बाद तो फिर जैसे जमेरात पे जाना, शैतान को जहाँ पे जाके हम कंकरियाँ मारते हैं, बाबा का हाथ पकड़ते पकड़ते गए उधर भी, क्योंकि क्या आप लोगों को बताऊं, बहुत सारे हाजी होते हैं वहाँ, वो फीलिंग ही अलग होती है जो कभी ना कभी आ सके, ना कभी आप समझो उसको आप बयान कर सको। लेकिन एक ही सफ़र किया बाबा के साथ हज का, और उनका आखिरी था, तो वो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट्स थे। तो मैंने सोचा अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, दिल से शेयर करूं। जब वापस वो क्या है, उसको क्या होते हैं, हमारा जो तवाफ़ विदा जो होता है, जब वापस जा रहे होते हैं इतना रोना आता है कि या अल्लाह अब वापस जा रहे हैं, हो गया। और बस फिर जब वापस आए कराची, उसके बाद सफ़र के बाद तो अजीब दिन गुजरते थे कि यार अब तो हज का टाइम गुजर गया। तो बस ये सारी बातें थी जो आपके साथ शेयर करी। इंशाल्लाह इस साल तो हज पे ना जा सके, इस साल तो मुश्किल ही है, लेकिन जब भी इंशाल्लाह किसी टाइम पे हज पे जाएंगे ना, तो आप लोग अपने साथ लेके जाएंगे और सारे मोमेंट्स आप लोग जब फिर वापस आप शेयर करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जिसने भी एक्सपीरियंस किए हैं, ये ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट्स होते हैं। हाय, बस यही था हमारा आप लोगों के साथ जो शेयर करना था। और इंशाल्लाह आप समझे कि बाबा की भी बहुत याद आती है, ख़ास तौर पे जब हज का महीना आ रहा है, और वो बातें अब हमारे दिलों में हैं, अब वो वापस तो आ नहीं सकती। तो बस ये आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा, और भी अगर आप लोगों को कोई किस्से हमारे सुनने हों, जो कुछ जो आप लोगों को सुनना हो, आप लोग हमें कमेंट्स में बताते रहा करें, चाहे वो अबू के हवाले से हो, चाहे वो हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हो, तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और ये कि तरह तरह की वीडियोस इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आती रहेंगी। ठीक है जी, तो आज के लिए फिर हम लोग को इजाज़त दीजिए। होप आप लोगों को मज़ा आया हो, आप लोगों ने अपने साथ, जिन लोगों ने हज किया हो, जो गए हो सऊदी, उन लोगों ने सारी बातों को रिलेट किया हो, जिन्होंने नहीं किया हो, मेरी दिल से दरख्वास्त है कि अल्लाह आप लोगों पे अपना करम करे, फजल करे, रहम करे, अल्लाह आप लोगों पे अपनी रहमतें नाजिल करें, अल्लाह आप लोगों को नेमतों से नवाजें, और अल्लाह आप सबको, जितने लोग सुन रहे हैं, अपने घर ज़रूर जल्द से जल्द बुलाएं। ठीक है जी, तो आज के लिए हम लोग को बस फिर इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली स्टोरी टाइम पे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।